जिंदा जगह मरल होंगे जिंदा आ गल ना, उ बच्चा बन के आयल ना भूत बन के आयल, उ जगह मरल होंगे इंसान बन के जिंदा आ गल। 100 साल बाद में फिर जिंदा होके आ गईली। अब आके आरोप लगाओ तारी हमरा के 5 लाख में बेच देले रहे लो जब पकड़ा गईली तो। कभी हुआ तो मोतिहारी जिला में? मोतिहारी जिला में शायद बिहार में कहीं नहीं हुआ। अच्छा आप बताइए, वो लड़की जो 6 साल पहले मर गई थी वो कैसे जिंदा होके आ गई? तो ये प्रशासन का मामला ना है, ये तो प्रशासन का मामला है। प्रशासन टेबल बैठ के लिख दिया कि मृत्यु हो गई तो मृत्यु हो गई, तो यहाँ परिवार वाला फंस गया। आप लोगों को ऐसे घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं जो आप सुनकर अचरज में पड़ जाएंगे। एक लड़की का शादी 2015 में होता है और वो 2017 में किसी प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। हालांकि वो लड़की जो किसी प्रेमी के साथ फरार हो जाती है, लेकिन लड़की के माता पिता ने ससुराल वालों पर दहेज के केस में जलाने के जुर्म में इनके ऊपर केस कर देता है और उस लड़की का मृत्यु जो है 2017 में हो जाता है। लेकिन सुनने वाली सबसे अचरज वाली बात यह है कि 2023 में वो लड़की जिंदा होकर वापस आ जाता है। आरोप लगाए थे जिस समय जेल सबको हुआ था, वो मर्डर के आरोप लगाए थे उन लोग। 2017 में मर्डर का आरोप लगाए थे कि दहेज के कारण जो है मेरे बेटी को धन काम का दिया, जलावला दिया है जी। हाँ, दहेज के कारण आरोप लगाए थे, मतलब धन का मार दिया है उन लोगों ने। अब जिंदा होकर वापस आ गए जी। अब मतलब दहेज वहेज का हत्या करने के बाद आरोप लगाकर आप लोगों को जेल भेज दिया? जेल भेज दिया हमने 6 साल। कब भेजा था जेल? 2018 की बात है ये। 2018 17-18 के बाद 17-18 की बात हमने जेल काटा। हमने 2-2 साल जेल में हम लोग रहे, 4 आदमी। उसके बाद हमने खेत बेचकर उन लोगों को पैसा दिया, फिर भी हमारा भाई तो वहाँ से बरी नहीं हुआ। उन्होंने कोर्ट में बोला सुलेमा डाल देंगे, सुलेमा हम लोग का नहीं हो पाया सर। कितना आदमी का मतलब केस हुआ था? कितना? 7 आदमी केस हुआ था। 7-8 आदमी को? जी 7-8 आदमी केस हुआ था हम लोगों के ऊपर। आज आप लोगों को ऐसे घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं जो आप सुनकर अचरज में पड़ जाएंगे। एक लड़की का शादी 2015 में होता है और वो 2017 में किसी प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। हालांकि वो लड़की जो किसी प्रेमी के साथ फरार हो जाती है, लेकिन लड़की के माता पिता ने ससुराल वालों पर दहेज के केस में जलाने के जुर्म में इनके ऊपर केस कर देता है और उस लड़की का मृत्यु जो है 2017 में हो जाता है। लेकिन अचरज वाली बात यह है कि 2023 में वो लड़की जिंदा होकर वापस आ जाता है। अभी हम संग्रामपुर में है, मोतिहारी जिला के संग्रामपुर मुरली गांव में, और यही आप लोगों के तस्वीर दिखाने जा रहा है जिस लड़की का ससुराल जहाँ है वह यहीं से जो लड़की फरार हुई थी। क्या सच्चाई है पूरा जानने का हम प्रयास करेंगे, पूरा सच्चाई जुटाने का प्रयास करेंगे। बने रहिए वीडियो में। क्या नाम हुआ है अंकल? जी पन्नाल सोनी। कैसे कैसे घटना हुआ था आपका? जी घटना हुआ था कि 2015 में शादी हुआ था, लड़की 1 साल हमारे घर रही, दिल्ली गई, वहाँ से किसी के साथ फरार हो गई। अब कहाँ गई कहाँ नहीं मुझे नहीं पता। उनका बाप ने हमारा मरने का हत्या करने का अंजाम लगा दिया। अच्छा, आपको मतलब दहेज वहेज का हत्या करने के बाद आरोप लगाकर आप लोगों को जेल भेज दिया? जेल भेज दिया हमने 6 साल। कब भेजा था जेल? 2018 की बात है ये। 2018 17-18 की बात हमने जेल काटा। हमने 2-2 साल जेल में हम लोग रहे, 4 आदमी। उसके बाद हमने खेत बेचकर उन लोगों को पैसा दिया, फिर भी हमारा भाई तो वहाँ से बरी नहीं हुआ। उन्होंने कोर्ट में बोला सुलेमा डाल देंगे, सुलेमा हम लोग का नहीं हो पाया सर। कितना आदमी का मतलब केस हुआ था? कितना? 7 आदमी केस हुआ था। 7-8 आदमी को? जी 7-8 आदमी केस हुआ था हम लोगों के ऊपर। हम लोग घर छोड़कर 6-7 साल से पढ़ा रहे हैं, कोई घर पर नहीं आ रहा था। अच्छा सर, वो लड़की जब मर गई 2017 में, जिसे आप लोगों पर आरोप लगा कि वो लड़की 2017 में मर गई, तो फिर वो जिंदा होकर कैसे आ गई 2023 में? यही तो सर मेरे को समझ में नहीं आया कि जब मर गई, दुर्घटना मरने का है, तो फिर जिंदा 2023 में कहाँ से आ गई? इस काम को पुलिस छानबीन नहीं कर रही है। उस समय आप लोगों के ऊपर केस जब हुआ था तो उस समय पुलिस छानबीन नहीं की थी? पुलिस छानबीन नहीं की थी, केवल पुलिस ने ये लिख दिया कि हाँ लड़की को हत्या कर दिया गया। अब पुलिस उसको छानबीन कुछ नहीं की। अब हमको ऐसा ही पुलिस पकड़कर जेल में डाल दिया। हम लोग सजा काट कर निकले, कमाने खाने लगे। फिर लड़की को हम तलाश में हम पड़ गए। तलाश करने के बाद लड़की हमको पकड़ाई 6 साल के बाद। वो जिंदा मिली मेरे को अपने नलिहाल में। हमने पुलिस को फोन किया, पुलिस के हवाले लड़की को कर दिया। अब लड़की वहाँ से कहाँ गई अभी मुझे कुछ कंफर्म नहीं है। कैसे पता चला कि आपको कि 6 साल बाद वो लड़की जिंदा हो गई है? हमें कोई कहा कि लड़की जिंदा हो गई है, कहीं अपने नलिहाल में जा रही है, पुलिस लेकर प्रशासन वहाँ उसका पकड़ लीजिए। लेकिन हम प्रशासन लेकर ना चाहिए, हम जाकर पहले चेक किए, उसको लग गई हमको। फिर दोबारा पुलिस लेकर गए तो शाम को 7 बजे पुलिस अरेस्ट करके उसको थाने में लेकर आई। अब उसके बाद कहाँ ले गई पुलिस उसको ये मुझे कंफर्म नहीं है। पहले तो मान ली कि आपके मर्डर के जुर्म में आपको मतलब भेज दिया गया था, लेकिन वो लड़की जो अब जिंदा बरामद हो गई है, तो यही समय प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन इस बैठी हुई है, कहाँ कुछ इसको छानबीन कर रही है, हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई कर रही है। और भी उल्टा में 5 लाख में बेच के आया था, पुलिस से आरोप लगा रही है। अच्छा, उल्टा आरोप लगा रही है पुलिस, यहाँ का पब्लिक भी लगा रही है। उल्टे गाँव वाले उसके 5 लाख में बेचकर राजस्थान में आ गया है। बताइए हम अपने परिवार को क्यों बेचेंगे? हमने परिवार को थाना पड़ता है, हमारा थाना संग्रामपुर था सर।
तो यहाँ के दरोगा साहब क्या कर रहे हैं? दरोगा साहब कह रहे हैं कि हम इसको जांच करवाएंगे, लेकिन कुछ कर नहीं 100 रहे। साल से तो जांचें करवा रहे थे कि मुर्दा आदमी जो जिंदा हो गया। जी जी 100 साल जांचें करवा रहे हैं ना कि मुर्दा आदमी जिंदा हो गया, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। हमने पुलिस के हवाले पकड़ कर किया, अभी तक क्या हुआ क्या नहीं है डिसीजन में कुछ मिला ही नहीं सर। एक चाची आदमी पर। अपने के मामले के बारे में कुछ जानकारी नहीं है? जानकारी बा बताओ बनी तो जानकारी नहीं हाँ, खे तो बताओ जो कैसे कैसे तो 6 साल बाद में फिर जिंदा होके आ गईली। अब आके आरोप लगाओ तारी हमरा के 5 लाख में बेच देले रहे लो जब पकड़ा गईली तो जब हम बेच देनी उनका के तो उ रिपोर्ट काहे ना लिखैली कहीं तो होइए तो थाना पुलिस होई उ कंप्लेन काहे ना कैली आ जब हमनी पकड़ के फिर पुलिस के हवाले कहनी सन तो उ कहत तारी हमरा के 5 लाख में बेच देले रहे लो उल्टे आरोप लगावा था। उल्टे आरोप लगावत तारी आ उनकर नाना कहता रन बेच देलक लो उनका घर के लोग कहता बेच देले लो उनकर माई पापा 6 साल पहले उनका नाना चाहिए उनका पिताजी चाहिए मम्मी कहलन की मुआ देले वालो अब कहत रहन कि अब बेटा गोल बाड़ी तब वालू बेच देले वालो 5 लाख में पहले आरोप लगलन कि मुआ देले बाड़ी अब कहत रहन कि 5 लाख में बेच जब मिल गेल त मिल गईली तो ये बात बा। ये बात बा। एक लड़की है, इनसे भी जाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? निक्की। जिनका शादी हुआ है वो कौन लगेंगे आपके? आंटी। आंटी लगेंगे। क्या जानते हो आंटी के बारे में? अच्छा आंटी के आपके चाचा के पढ़ता था कि नहीं पहले? पढ़ता था लेकिन कम पढ़ता था, उतना नहीं पढ़ता था। हाँ। जितना जैसे दूसरे लोग में पढ़ता है उतना नहीं पढ़ता था उन लोग में। कितना दिन आपके आंटी आपके चाचा के साथ सही से रहे? बस 1 साल सही से रही है। उसके बाद में गई वो दिल्ली यहाँ से, फिर दिल्ली में गई तो 1 साल रही, मतलब वो 1 महीने रही है उनके साथ। 1 महीने के बाद वो 2017 में फरार हो गई। अब हमें नहीं पता कि वो कहाँ फरार हो गई, हम नहीं जानते। प्रेमी के साथ फरार हो गए? जी। और उसके बाद में उनके फैमिली आरोप लगा रहे हमारे मम्मी पापा को कि इन लोगों ने 5 लाख में बेच दिया। तो अगर समय क्या आरोप लगाए थे जिस समय जेल सब हुआ था? वो मर्डर के आरोप लगाए थे उन लोग। 17 में मर्डर का आरोप लगाए थे कि दहेज के कारण जो है मेरे बेटी को धन काम का दिया, जला दिया है। जी हाँ। दहेज के कारण आरोप लगाए थे, मतलब धन का मार दिया है उन लोगों ने। अब जिंदा होके वापस आ गए? जी। अब क्या कह रहे हैं लोग? अब वो लोग कह रहे हैं कि मतलब वो लड़की को उनके माँ बाप ने 5 लाख में बेच दिया है। तो हम 5 लाख में हमारे मम्मी पापा बेचे हैं, तो हमें यही उनसे चाहते हैं कि बेचे हैं तो हमें उसका कागज चाहिए, उसका रिपोर्ट चाहिए कि हमें रिपोर्ट दिखाओ जो बेचे हैं उसी का, हमें दूसरा कुछ नहीं चाहिए और हमें इंसाफ चाहिए। आपके अंकल जी कितना दिन जेल में कटे हैं? 2 साल। 2 साल? जी 2 साल। आप देख सकते हैं यह जो मामला है मोतिहारी के संग्रामपुर कौन गाँव है, मुरली गांव का है, जो अजीबो गरीबो यह घटना है। जिस लड़की का शादी 6 साल पहले होता है और 2 साल के बाद में वो लड़की मर जाती है और वो 6 साल के बाद में फिर जिंदा होके वापस आ जाता है। हालांकि परिजन लोग बता रहे हैं कि 6 साल पहले हम लोगों को हमारे ऊपर दहेज में हत्या के लेकर मर्डर केस हुआ था, हम महीना जेल काटे हुए थे। वही लड़की जो है जी का आ गई है, तो फिर परिजन आरोप लगा रहे हैं कि मेरे बेटी को 5 लाख में बेच दिए थे। यही ना अंकल जी बताना चाह रहा है। अब देख लीजिए कहीं ना कहीं यहाँ के दुर्भाग्य की बात है प्रशासन के लिए, जिस प्रशासन को छानबीन 6 साल पहले करना चाहिए था वह छानबीन ये अंकल जी करके दिखाए हैं और खोज भी लिए, फिर भी कह रहे हैं कि आप ले 5 लाख में बेच दिया। एक भैया से जानने का प्रयास करेंगे क्या सच्चाई है। क्या नाम है भैया आपका? नाम पड़ेगा बिट्टू कुमार। आपके गाँव का घटना है ना? हाँ गाँव। थोड़ा विस्तार से कहिए कि क्या चीज का कैसे कैसे घटना हुआ है। बहुत सारे लोग आऊ जाऊ बतवा रहे हैं। देखिए विस्तार से बता दिया है परिवार वाले लोग। हम सरासरी इसमें दोष दे देंगे प्रशासन को देंगे। अगर प्रशासन अगर सही होती, सही से जांच करती तो आज पीड़ित परिवार दोषी नहीं होता। तो कहा जाता है कि अंधा कानून होता है, लेकिन सच में हम लोग देख लिए कि अंधा कानून है। खुद अगर प्रशासनिक मामला आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है, वो भी 15 साल से शायद उनके शासन में भी हुआ है। अभी भी गृह मंत्री है, वो बार भी गृह मंत्री कभी हुआ था मोतिहारी जिला में? मोतिहारी जिला में शायद बिहार में कहीं नहीं हुआ है। अच्छा बताइए वो लड़की जो 6 साल पहले मर गई थी वो कैसे जिंदा होके आ गई? तो ये प्रशासन का मामला ना है, ये तो प्रशासन का मामला है। प्रशासन टेबल बैठ के लिख दिया कि मृत्यु हो गई तो मृत्यु हो गई, तो यहाँ परिवार वाला फंस गया। तो प्रशासन अभी भी आग्रह करेंगे कि अभी भी पीड़ित परिवार को जो इनका खर्च हुआ है केस में, ये लोग 2-3 कड़ा जमीन बेचा है, तो आग्रह होगा प्रशासन इनको जो उचित मुआवजा है इनको दिलाया जाए। क्या लग रहा है कि बिहार पुलिस अगर चुस्त दुरुस्त होती तो 6 साल पहले नहीं लड़की को खोज लेती? अगर जिस समय लड़की को मतलब मृत्यु घोषित कर दिया गया, इन लोगों पर केस थोप दिया गया और वही लड़की जिंदा होकर आ गई, क्या लग रहा है उसी प्रशासन से आप गुहार लगा रहे हैं जो प्रशासन पहले गलती की है? कहा जाता है कि जब भोर होता है तभी उसको भोर मनाया जाता है। मान लेते हैं कि प्रशासन होगा दूसरा कोई तो रात होबे करेगा। जी होबे करेगा। अभी हमारे सरामपुर प्रशासन के भी गौतम कुमार जी काफी अच्छे काम कर रहे हैं, उन पर विश्वास है। आप बढ़िया काम करते हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि इनको अभी भी इंसाफ दिया जाए।
यही अपील है। देख लीजिए परिजन लोग जिस तरह से बता रहे हैं, पूरा प्रिंटेड मीडिया से लेकर पूरा सोशल मीडिया पर यह खबर चल रहा है। आपका विचार क्या कहता है जरूर कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा। लेकिन ऐसा खबर जिंदगी में पहली बार हम कर रहे हैं, जिस व्यक्ति का शादी 6 साल पहले हुआ और 2 साल के बाद में वो मर जाती है और 6 साल के बाद में वो जिंदा वापस आ जाती है। जय हिंद।